अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट और रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस। टेट एग्ज़ाम के लिए, थर्ड टेट की तैयारी के लिए रहेंगे ये। इससे पहले हम देखते हैं जो सेकंड टेट हुआ था उसमें जो लोग गवर्नमेंट जॉब पे लग गए हैं स्टूडेंट, ये देखिए ये सारी उनकी लिस्ट है और इनके मार्क्स भी है। तो ये बच्चे गवर्नमेंट जॉब पर लग चुके हैं। अभी एक और फेज़ बाकी है, सेकेंड फेज़, तो उसमें भी इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों का हो जाएगा। और कुछ ऐसे हैं कि जो दूर की वजह से या उनके लिए पॉसिबल नहीं था तो वो नहीं गए, जबकि उनको प्रेफरेंसेस बहुत आए थे। तो अब हम करते हैं प्रैक्टिस के लिए रीजनिंग और मैथ्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन दी गई है आपको कि साइन जो है ये डिवीजन की और मल्टीप्लिकेशन की है एंड द नंबर 2 and 8 देन द वैल्यू। अच्छा, इंटरचेंज करना है, यहाँ दिया गया है कि इंटरचेंज करना है आपको और ये जो वैल्यू है इसकी कीमत आपको मालूम करना है, यानी कि आपको साइन को चेंज करना है और वैल्यू को मालूम करना है। ये दिया गया है, साइन दी गई है एंड नंबर दिए गए तबादले अलामत डिवीजन और क्या है आपको तकसीम और ज़रब है, नंबर 2 और 8 है। तो इसकी ये वैल्यू क्या होंगी, यहाँ तादाद दिया गया है लेकिन आपको बताया गया है कि ये वैल्यू क्या होंगे, आपको अदल बदल करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 16, यहाँ पर है 16 इंटू 8 है और डिवाइड करना है किससे, 2 से, है ना। तो आपको क्या बोल रहे हैं कि गिवन इंटरचेंजेस क्या करना है, साइन डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इसको करेंगे हम, डिवाइड करेंगे 8 से और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। ये दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एंड द नंबर 2 and 8, और 2 और 8 को भी आपको चेंज करना है। तो फिर हमने अभी साइन चेंज किया ना, तो हम 2 और 8 को चेंज कर देते कि 16 को डिवाइड करना है अब 2 से और मल्टीप्लाई करना है किससे, 8 से। यानी कि अब हमने इन दोनों को भी चेंज कर दिए। पहले हमने साइन को चेंज किए कि एक डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्लेस पे साइन को बदल दिए और उसके बाद नंबर को बदल दिए एक एक करके। अब हमको मालूम करना है, अब हमें पता है कि पहले हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं और लास्ट में सब्सट्रैक्शन करते हैं। ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पहले हमें क्या करना है। तो यहाँ पर पहले क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 16 को डिवाइड करेंगे 2 से। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देती हूँ 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, तो 8 इंटू 8। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 अट्ठे 64, तो आंसर आएगा हमारा 64। अब हम देख लेते हैं 64 हमारा आंसर। देखिए यहाँ पर है 64, सी पे है और ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द मीन ऑफ द गिवन सीरीज़। अब यहाँ पे ये जो सीरीज़ है इसका मीन मालूम करना है। मीन यानी कि क्या, औसत मालूम करना है। मीन को उर्दू में औसत को कहा जाता है, मीडियन। यहाँ पे उन्होंने औसत और ब्रैकेट में उर्दू में मीडियन लिखे है। देखिए ये मीन मालूम करना है आपको, औसत मालूम करना है। तो कैसे मालूम करते हैं हम, मीन कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिशन कर लेते हैं। इन सबको ऐड कर दीजिए। कैसे करेंगे, 6 + 5 + 2 + 6 + 7 + 10 और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टर्म से। 1 2 3 4 5 6, कितने हैं टोटल, 6 टर्म्स दिए गए हैं हमको। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, मीन मालूम करते हैं। अब इनका एडिशन कर लीजिए, 12, ये हो जाएगा 36। 36 को डिवाइड करेंगे अब किससे, 6 से डिवाइड करेंगे। तो 6 से डिवाइड करने पर कितना हो गया है, ये 6 × 6 = 6 = 36, यानी कि 6। तो बी आपका आंसर रहेगा। अब देखिए बी आंसर है कि नहीं, हम देख लेते हैं आंसर की के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे हमारा आया 6 आंसर, ये भी 6। तो आपको मालूम क्या करना था, यहाँ पे औसत यानी कि मीन मालूम करना था। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग नंबर। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, तो ये फर्स्ट स्टेट में पूछी गई है लेकिन सेकंड स्टेट में नहीं पूछी गई है IBPS पैटर्न के हिसाब से। लेकिन हम क्या करते हैं कि इस टाइप के भी क्वेश्चन ले लेते हैं इन केस अगर आ जाए तो हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर मालूम करना है कि 2 के बाद
सॉरी 3 के बाद क्या है 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 13 कैसे बनाऊंगा, फिर 22 और फिर ये क्या नेक्स्ट क्या आएगा। तो यहाँ दो चीज़ें हुई होंगी। देखिए अब 3 से ना 3 से 5 कैसे बना होगा, तो एक चीज़ हुई होंगी कि 3 में +2 किया होंगे तो 5 बना होगा। माइनस करने पे तो नहीं होता, या डिवीजन करने पर भी किसी के नहीं आएगा। एक और चीज़ हो सकती कि 3 को किसी से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि दो ऑपरेशन एक साथ करेंगे। तो 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, है ना, तो कितना हो जाता है 6, और उसमें से -1 करते हैं तो 5। ये दो ऑपरेशन करने पे भी 5 आ रहा है ना। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाले के साथ ये होता है। 5 को 8 बनाकर देखिए। 5 में अब हमने 3 में +2 करे थे तो 5 मिला था। अब 5 में +2 कर कीजिए तो 7 होता है, या 5 में +3 कीजिए तो 8 होता है। अगर हम एडिशन करके देखें तो चलो ये एक चीज़ भी हो रही है, लेकिन ये चीज़ इस पे आ रही है कि फिर से हम देख लेते हैं कि 5 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, और हमने क्या किए -1 किए ना, तो या तो हम -1 या फिर -2 करके देख लेते। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया -1 करने पे कितना आ जाएगा 9, और -2 करने पे कितना आ जाएगा 8। तो अब ये तो ट्रिक बिल्कुल यहाँ पे बैठ रही है ना। तो अब हम करते हैं उसी ट्रिक के हिसाब से, ये ऐसे आपको देखना रहता है। अब हम 3 से 5 करते हैं। देखिए ट्रिक यहाँ पे बैठ रही है कि 3 इंटू 2 -1 हमने किए ना, तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 -1 यानी कि 6 -1 यानी कि कितना आ गया 5। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है 5, तो 5 इंटू 2 करेंगे, और हमने -2 और -1 दोनों लिए थे ना अभी, तो हम -2 लेते हैं। तो -2 करने पे कितना हो गया 10 -2 यानी कि कितना आ गया 8। ऐसे ही हम क्या करते हैं 8 को लेते हैं। अब 8 इंटू 2 -3 करके देखते हैं, तो 8 दूनी 16, और -3 करते हैं अगर हम इसे -3 तो 13। अब देखिए ये बिल्कुल ये ट्रिक यहाँ पे बैठ गई। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप जो हमारी आएंगी वो होंगी क्या 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और यहाँ पे हम क्या करेंगे अब -4 कर देंगे, है ना। अब -4 एक के लिए हो गया, माइनस ये 5th वाली है ना, तो -5 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 44 -5 आ जाएगा, यानी कि क्या हमारा आंसर आ जाएगा 39। तो 39 हमारा रहेगा आंसर। तो इस तरह से देखिए वो ट्रिक अप्लाई करना पड़ती है उस पर। तो आप 1 से 2 ट्रिक भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं। चूज़ दी ऑड आउट ऑफ द फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव, यानी कि इसमें से दिए गए मुतबादिल में से बेजोड़ को चुनिए, ऐसा बोला गया है आपको। तो अब हम कैसे मालूम करेंगे, तो देखिए हम एक एक करके मालूम करते हैं। हम डायरेक्ट इनके नंबर लिख लेते हैं, यानी कि ओ का नंबर क्या है, एन का नंबर क्या है, एम का नंबर क्या है, के का नंबर क्या है, और जे का नंबर क्या है। तो ओ का नंबर कितना होता है 15, एन का होता है 14, एम कितना है हमारा 13, के 11, और जे कितना होता है 10। तो अब यहाँ क्या है ये हम देख लेते कि देखिए यहाँ पे है, ऐसे अगर हम जाए तो 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 आना चाहिए था, तो यहाँ पे 12 मिसिंग हो गया। 13, 14, 15 यानी कि एक नंबर यहाँ पे मिसिंग हुआ हमारा। अब यहाँ हम सेकेंड वाले को इस पे देख लेते हैं, U T S Q और P। तो यहाँ पे U है 21, T है 20, S होता है 19, Q कितना है 17, और P है 16। तो अब देखिए यहाँ पे 16 के बाद 17, 17 के बाद क्या आना चाहिए था 18, तो एक नंबर यहाँ पे मिसिंग हो गया। 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, यानी कि फिर ये दोनों में एक एक नंबर मिसिंग हो गया। तो ये हमारा अब ऑड में तो ये नहीं आएगा कि ये दोनों अलग हो रहे। अब हम देखते हैं ये दो। अब हमारे पास क्या बचे C और D। तो यहाँ पे है I, फिर है H, G, E और D। तो इन्हें लेते हैं हम। I कितना है 9 है, H कितना है 8 है, G कितना है 7, E कितना है 5, और D कितना है 4। तो 5 के बाद 4, 4 के बाद 6, यहाँ पे फिर एक मिसिंग है, 6 के बाद 7, 8, 9, एक ही मिसिंग है यहाँ पे। फिर लेंगे हम Z, Y, X, T और S। Z है 26, 25, 24, T होता है 20, और S कितना है 19 है। तो अब 19 के बाद 20, 20 के बाद आएगा
21, 22, 23 के बाद आएगा 24, 25, 26, यानी कि 3 लेटर्स यहाँ पे मिसिंग हो गए, इसलिए ये होगा हमारा राइट आंसर। ऑड पहचानना था ना, तीनों में एक एक था और यहाँ पे 3 थे, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब आंसर की के हिसाब से देख लीजिए, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि 3 लेटर वहाँ पे मिसिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। सवाल के लिए हिदायत मंतज़र झैल सीरीज़ को मुकम्मल करें। अब हम यहीं पे इसको कर लेते हैं या फिर यहाँ लिख लेंगे नंबर। ये सीरीज़ को मुकम्मल करना है हमको कि इसके बाद एक क्या आएगा एनालॉगी की तरह। तो यहाँ लिख लेते हैं हम। पहला क्या है हमारा Q और T है, फिर उसके बाद है O R, उसके बाद है M P और नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, ऐसे दिया गया है। तो Q की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? Q की वैल्यू है 7 और T की वैल्यू कितनी है 20। हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं। O कितना होता है हमारे पास 15 और R कितना है 18, M कितना है 13 और P कितना है 16। अब हम एक एक करके इनको मैच करते हैं। देखिए Q से O की तरफ जाना है और O से M की तरफ जाना है और M से नेक्स्ट की तरफ जाना है। तो Q से O यानी कि क्या 17 से 15 यानी कि -2 हुए, फिर 15 से 13 यानी कि फिर 2 स्टेप पीछे चले गए। तो 13 से 2 स्टेप पीछे यानी कि क्या होना चाहिए 11, और 11 पर क्या है हमारा K है, तो ये एक हो गया हमारा। तो देखिए यहाँ K काय में था, K यहाँ B में था, B में था। तो अगर आप सॉल्व नहीं करते तो भी आपका आंसर आ जाता था। क्यों? क्योंकि आपने एक ही करना था। अब आपको क्योंकि सेम K कोई और ऑप्शन में दिख रहा है कि देखिए A में नहीं है, B है, C में Y है और D यहाँ पे H है। तो इस तरह से आप ना करते तो भी चलता था, तो पेपर में ऐसे ही करना चाहिए। अब T से आप देखिए R कैसे बना, R से P कैसे बना। T 20 है तो फिर -2 हुआ, 18 से 16 -2 हुआ, 16 -2 यानी कि 16 -2 फिर करेंगे तो यहाँ पे फिर हमको क्या मिल जाएगा N। 16 - 2 यानी कि कितना 14, 14 पे क्या मिल गया N। तो आंसर हो जाएगा हमारा Y, नहीं सॉरी ये Y बोल में KN। ठीक है, आंसर क्या मिलेंगे हमको KN। तो अब देखिए आंसर हमारा आया KN और आंसर भी था KN। तो आप ना करते ना तो भी चलता था, N अगर नहीं सर्च करते तो भी चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है LCM of 2 number is 225 and their HCF is 5. If one number is 25 the other number will be। दो नंबरों के LCM 225 है और उनके HCF 5 है, तो एक नंबर 25 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट उसका फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि एक नंबर A है और एक नंबर B है। तो LCM हमको दिया गया है कितना 225 दिया गया है और HCF कितना दिया गया है 5 दिया गया है और एक नंबर कितना है 25 है, तो अदर नंबर B आपको मालूम करना है। अब मैं यहीं के यहीं इसको कैंसिल कर देती हूँ। देखिए 5 एकन 5, 5 पंजे 25, फिर 5 एकन 5, 5 चौक 20, 2 बजे 5 पंजे 25, आंसर होगा 45। तो आंसर हमारा कहाँ है C पे 45 है, हम देख लेते हैं 45 आंसर है क्या। देखिए आंसर आ गया हमारा क्या 45। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट आपको फिगर दी गई है। बहुत सारे क्वेश्चन सेकंड टेट में भी फिगर पर आए थे, फाइंड द ऑड फ्रॉम द गिवन फिगर। अब फिगर में भी देखिए बहुत सारे हैं, एम्बेडेड फिगर है, फोल्डिंग है, वाटर इमेज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मिरर इमेज, बहुत सारी होती है। तो आप वो कंसेप्ट समझ गए ना, इजीली कर सकते। अब ये क्योंकि आसान था, फाइंड द ऑड फ्रॉम द गिवन फिगर। अब इसमें से सिर्फ आपको ऑड निकालना था, आपको प्रॉब्लम फिगर और आंसर फिगर में से नहीं था, इनमें से ये ऑड कौन सी है। तो देखिए यहाँ आउट ये फिगर है, ये है, ये है, ये है और ये है। तो हम ना अब देखो ये जो फिगर है B, अब B को अगर हम ऐसे करें, ऐसे करें, ये पार्ट ऑलरेडी उसी में चला जाएगा, या इसमें से ये आ गया, ठीक है ये। तो ये यहाँ अब देखिए, या ऐसे कर दूँ, इसको ऐसे कर दूँ,
है ना, इसी को आगे बढ़ा दूँ तो देखिए ये फिगर मैच है, कहीं पे भी क्रॉस वाली चीज़ यहाँ नहीं हो रही है किसी भी फिगर में, पूरे के पूरे स्ट्रेट लाइन के थ्रू है, लेकिन किसी को कट नहीं कर रहे, जो कि सी में कर रहा, देखिए सी में यहाँ पे कट कर रहा, तो यहाँ कट कोई लाइन किसी को कट नहीं करेंगी, तो आंसर होगा यहाँ पे सी। अब ये यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा था, इसलिए आंसर आ गया हमारा सी। नेक्स्ट दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द बेस्ट रिलेशन अमंग द थ्री टर्म्स यूज्ड इन द क्वेश्चंस प्लेयर्स, स्टूडेंट्स एंड गर्ल। अब देखिए जब प्लेयर्स, स्टूडेंट और गर्ल्स यूज़ किए गए हैं, उर्दू में देखिए यहाँ आपको दिया गया है कि खिलाड़ी है, तलबा है और लड़कियाँ हैं, तो जितने भी स्टूडेंट होंगे ना, ये स्टूडेंट है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से कुछ बॉय एंड कुछ गर्ल्स होंगे, तो कुछ गर्ल्स होंगे, सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, है ना, या सम गर्ल्स आर स्टूडेंट। और फिर जितने भी स्टूडेंट्स हो, अब ये स्टूडेंट्स है, ये गर्ल्स है, अब जितने भी गर्ल्स होंगे उनमें कुछ खेलते होंगे, कुछ नहीं खेलते होंगे, यानी कि क्या कि स्टूडेंट के कुछ स्टूडेंट गर्ल्स है और कुछ गर्ल्स भी क्या है, खेलते भी है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये प्लेयर्स यानी कि एक दूसरे के साथ हो जाएंगे तीनों के तीनों। तो अब हम फिगर देखते हैं कौन सी फिगर मैच करेंगी, तो ऐसे तो नहीं लेंगे हम कि प्लेयर्स है उसके अंदर स्टूडेंट्स है, या स्टूडेंट है उसके अंदर प्लेयर्स, वो छोटा बड़ा हिस्सा कुछ नहीं है, कि ये क्या है आपस में रहेंगे, कि कुछ स्टूडेंट जो है वो गर्ल्स है, वो कुछ गर्ल्स भी क्या है प्लेयर्स है, तो वो इस तरह से बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और ये आइसोलेट वाले और सेपरेट वाला तो कंसेप्ट ही उसमें नहीं है, तो ये दोनों भी ही हट गए, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है among five students, M is heavier than K and T, B is lighter than T and P, K is not the lightest, who among them is the lightest, कि सबसे हल्का नहीं है, इनमें से कौन से हल्का है। अब देखिए ये जो उर्दू में है ना आपको, तो ये देखिए आगे पीछे है ना, तो हम इंग्लिश में कर लेते, क्या है among 5 स्टूडेंट के 5 तलबा में से M is heavier than T and K and T, के हम इसको बना लेते हैं, के कितने की बात की गई है, यहाँ पे 3 लोगों की बात की गई है ना, के 5 स्टूडेंट हैं, उनमें से जो M है वो क्या है, वो भारी है, किससे, T और K दोनों के साथ, तो हम दोनों को एक साथ लिख देते, किसको, T and K दोनों को, ये एक हमारी चीज़ हो गई यहाँ पे। दूसरा है कि B इज़ लाइटर देन T एंड P, लेकिन जो B है ना, जो B वो क्या है, वो हल्का है, किससे, T से भी और P से भी, तो हम इसको फॉलो कर लेते। सबसे पहले कौन है, M है, अब M से ही क्या बोल रहे हैं, M से हल्के है ये कौन, T और K, तो हम पहले K को रखेंगे क्योंकि T से रिलेट करने वाली बात यहाँ ऑलरेडी हो गई है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम T को लेंगे, है ना, क्योंकि यही हमको पहली कंडीशन दी गई है। और क्या बोल रहे हैं कि B इज़ लाइटर देन T एंड P, तो P भी ऊपर रहेगा और B नीचे जाएगा, क्यों, क्योंकि B क्या बोल रहे हैं, B बहुत हल्का है, B हल्का है किससे, T से भी और P से भी, तो इसलिए हमने B को नीचे ले लिए। K इज़ नॉट द लाइटेस्ट, जो K है ना, अब K क्या है, ये लाइटेस्ट सबसे हल्का यहाँ पे नहीं है। हु अमंग देम लाइटेस्ट, तो इन सब में कौन सबसे लाइटेस्ट है, तो कौन है, B है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। देखिए यहाँ पे है B आंसर। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर पोजीशन ऑफ सेम डाइज आर शोन, सेलेक्ट द सिंबल्स अपोजिट टू द सिंबल एज आस्क्ड इन दी क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन में जो सिंबल दिया गया है वो आपको पहचानना है। अब कौन सा दिया गया है कि विच सिंबल विल बी अपोजिट टू दी रेक्टेंगल, मुस्ततिल के अपोजिट कौन होगा, ये आपको बोला गया है। अब देखिए यहाँ पर ना फर्स्ट टेट में डाइस पे क्वेश्चन पूछे गए थे और डाइस के सारे के सारे टाइप यूज़ किए थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन सेकंड टेट में नहीं पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड है ना, तो इसको भी आप कंपेयर कर लो, या फिर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, या 4 का एडजेसेंट साइड ले लो तो भी आपका आंसर आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ये इन दोनों को पहले कंपेयर करते हैं। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो तो कॉमन फेस क्या है, 5 है, 5 कॉमन फेस आ गए यहाँ पे, है ना, ये देखिए ये कॉमन हो गया, तो 5 कॉमन फेस आ गए और ये सिंबल भी कॉमन आ गई। तो 4 का अपोजिट क्या होगा, फिर ये साइन होंगी,
4 के अपोजिट ये साइन आने वाली है ना। तो अब देखिए ये 4 है ना, ये 4 है। अब दूसरा भी मेथड देखिए 4 है, तो 4 का एडजेसेंट साइड क्या हो गया, 4 के अपोजिट ये आने वाला है, तो 4 का एडजेसेंट साइड क्या हो गया, यहाँ पे रेक्टेंगल हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे ये स्टार वाला ये सर्कल हो गया, तो 4 के अपोजिट तो ये है ही नहीं, है ना। अब देखिए ये एक हमारा हो गया कि हम ये ले सकते थे। उसके अलावा अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो कॉमन फेस आपको निकालना है। ये तो सबसे सिंपल कंपैरिजन था, मैंने एक आपको इन दोनों का बता दी। अब इन दोनों का कंपैरिजन देखिए, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कॉमन फेस, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कॉमन फेस, बचे क्या, रेक्टेंगल और ये स्टार या फ्लावर वाला ये बचा। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो आंसर तो हमारा वैसे ही डायरेक्ट आ गया था। नहीं तो 4 का एडजेसेंट साइड भी ले सकते थे आप, फिगर फर्स्ट सेकंड को भी कंपेयर कर सकते थे और फिगर सेकंड और थर्ड को भी कंपेयर कर सकते थे। अब जब फिगर सेकंड और थर्ड को अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ईजी आपका यही रहेगा, क्योंकि देखिए दो कॉमन फेस जब आ जाते हैं 5 5 4 4, तो दो कॉमन फेस जब आ जाते हैं तो बचे हुए जो दो लोग रहेंगे वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो आंसर यहाँ पे सिंपल था, आंसर हो जाएगा आपका ये स्टार। तो सिंपल था क्वेश्चन ये भी। थर्ड टेट आपको पता है अभी जल्दी थर्ड टेट होने वाला है, तो थर्ड TAIT टेट की ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस जनवरी से स्टार्ट हो रही है असर इंस्टीट्यूट से, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी सेकेंड टेट से गवर्नमेंट जॉब पे लग गए हैं। ये करेक्शन करना है, अभी स्टूडेंट बहुत सारे हैं। यहाँ पे डेली लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे, पेड बैच रहेंगी, ये ऑल सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज़ है और ये पेड बैच रहेंगी। ऑफलाइन के लिए यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। पेड बैच में ज्वाइन होने के लिए आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आपको पहले व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना है, उसी में सारी की सारी इंस्ट्रक्शन आपको आ जाएंगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रैक्टिस के लिए हम ये क्वेश्चंस सारे ले रहे हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस के साथ आपको ना कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, तभी आप बहुत फास्ट तेज़ी से इसको कर सकेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।